शासक समूह हमने बगैर किसी भेदभाव के काम किया। धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम और देश को कमजोर करने का काम हमें हमेशा विपक्षी दलों ने किया है। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक सद्भाव, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा था जनता को गुमराह करने का, उस एजेंडे को जनता समझे। आज कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में आज कार्यकर्ताओं की बैठक में हम लोगों ने सारे विषयों की चर्चा की है संगठन की दृष्टि से, जो हमें 20 तारीख तक जो काम हम लोगों को करने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, चाहे चुनाव हो चाहे हमारे कार्यक्रम और अभियान हो, हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही इन विषयों पर काम करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा एक कोई कार्यकर्ता हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हम लोगों ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर घर घर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिले। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम लोग परिलक्षित हमारे व्यवहार में होता है। आज अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है और अपराधियों और अपराध के प्रति सरकार का जो कठोर व्यवहार है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। हमारी पार्टी, हम सब लोग हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। हमारी पार्टी का संकल्प है सबको साथ लेके चलने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और ये विपक्ष के लोग समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं और देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है इसके पीछे, ये देश के इस कमजोरी षड्यंत्र को प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। इनके एजेंडे को उसे पूरा नहीं होने देगा। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, हम लोग, हमारा कोई गणित नहीं, हम पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना, हम सरकार में, तो हमने सरकार में जो पिछले 7 वर्षों में काम किया उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट लेकर हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड, और जो काम हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारे जो अंत्योदय का एजेंडा है, वो हमने बगैर किसी भेदभाव के उसे पूरा करने का काम किया। पुरानी सरकारों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शासक बल के लोग हैं, शासक समूह। हमने बगैर किसी भेदभाव के काम किया और उसी उपलब्धि के साथ, उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम देश की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी। हमारे देश में सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सर्वाधिक अगर कोई सबसे शक्तिशाली दल है तो भारतीय जनता पार्टी, और हमें सबके वोट मिले हैं, सबका समर्थन और सबका इसलिए भाजपा को मिल रहा है। और हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम और देश को कमजोर करने का काम हमें हमेशा विपक्षी दलों ने किया है। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक सद्भाव की। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी सरकार के, अपने संगठन के कामकाज के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पूर्व में जो हमेशा पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार के अनुभव इनके रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित मान करके इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। अब संवैधानिक संस्थाओं पर दोषारोपण करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोषारोपण करेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में करेंगे। ये इनका एक स्वभाव है कि जब जीतेंगे तो इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, हारेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा था जब जनता को गुमराह करने का, उस एजेंडे को जनता समझ चुकी है।
आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक जनादेश विधानसभा में लोगों ने दिया है। तीसरी बार हमारी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 9 की 9 सीटें बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और संवैधानिक व्यवस्था में जो आरक्षण की बात है, उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था हो, ये भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हमेशा कहते रहे। जहां तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस को अब कोई प्रदेश में कोई भूमिका की है नहीं और उनके सहयोगियों ने भी साइकिल से उन्हें अलग कर दिया है। तो कांग्रेस की जो स्वीकारता है, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका है, उसे कोई अब संज्ञान लेता नहीं।